आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्मदिन के ऊपर, और इस जन्मदिन को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। और ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। और बाएं हाथ में हमने देखिए एक दिया जलाना से संबंधित एक स्थिति का चित्र दिखाया है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, अभी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने एक चर्चा रखी थी कि बाती तेल दिया और अग्नि प्रकाश ज्ञान, वो गुरु और शिष्य के बीच की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य अज्ञानता में आ चुके हैं। यह तो सबकी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादि काल से आपकी हमारी आत्मा पर अज्ञानता की स्थितियां बन चुकी हैं। और उस अज्ञानता की स्थितियां बनने के पीछे का कारण देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, जिसको आज हमने देखिए जन्मदिन के साथ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तो है मनाना, मनाना को देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ा है, और एक प्रश्न चिन्ह सात्विक स्थिति के लिए जोड़ा है, क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता है आपके हमारे जीवन में। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक अर्थपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए हम विशेष रूप से जितने भी उदाहरण देते हैं वो आपके हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। उन उदाहरणों को भी हम युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। और आज की देखिए वीडियो के चित्र पर हमने कुछ ऐसी ही स्थितियां एक चित्र रूप में दर्शाई है। देखिए जन्मदिन को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, ये तो एक सात्विक स्थिति है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में भी जन्म के साथ दिन की स्थिति दर्शाई थी सफेद रंग से, और मृत्यु के साथ एक रात की स्थिति, अज्ञानता की स्थिति। हालांकि हमारी देखिए वीडियो में अलग अलग स्थितियों पर शब्दों को भी एक विशेष महत्व देते हुए अधिक महत्व हम अर्थों को देते हैं, और अर्थों से भी अधिक महत्व उस वीडियो विशेष में किस संदर्भ में हमने बात रखी है। जैसे आज की वीडियो में देखिए जन्मदिन मनाना एक राजसी स्थिति से हमने जोड़ा है, बाएं हाथ में दिया जलाना को एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है, यानी कि एक सत्वगुणी स्थिति है। तभी तो हमने बाएं हाथ में एक दिया जलता हुआ दिखाया है, और दिया जलाना एक सत्वगुणी स्थिति से जोड़ते हुए सफेद रंग से लिखा है। जबकि दाएं हाथ में देखिए एक केक की फोटो दर्शाई है, एक मोमबत्ती की स्थिति दर्शाई है। और केक और मोमबत्ती की स्थितियां आपके हमारे जीवन में परिवारों में लगभग प्रत्येक महीने या 2-4 महीने में, क्योंकि परिवार में देखिए 4, 6, 8, 10 सदस्य होते हैं, और पिछले लगभग 30, 35, 40 वर्षों से इन सभी स्थितियों का कुछ बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देखिए हमने तो तकरीबन 4-5 वर्ष पहले भी एक वीडियो प्रसारित की थी कि जन्मदिन मनाना चाहिए, और फिर उस जन्मदिन से ही संबंधित देखिए हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पिछले लगभग 5.25 वर्षों से के अधिक समय से भी जो सुबह शाम हम वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह देखिए कुछ सैद्धांतिक बातों पर, क्योंकि शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, उन स्थितियों को ही लेते हैं। भले ही आज हमारा देखिए इस राजसी, तामसी और सात्विक स्थितियों के साथ साथ कुछ संसारी स्थितियों को आज हमने ब्रह्म मुहूर्त में भी लिए, लेकिन देखिए जब बात को समझाना होता है तो विभिन्न स्थितियों पर कुछ स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। ये जो हमने मोमबत्ती बुझाना एक काले रंग से लिखा है, ये एक तमोगुणी वृत्ति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यूँ तो देखिए मैं अपने स्वयं के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष ही कुछ ना कुछ मृत्यु से संबंधित ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो उस दिन विशेष रूप से प्रसारित करता हूँ, ताकि मृत्यु का आभास
आपको हमें परमात्मा से जोड़ता है। जबकि ये राजसी स्थितियां, देखिए रजोगुण का अभिप्राय तो संसार से ही है, विषय भोगों से है। ये 5 स्थितियां, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियां आपको हमें संसार से जोड़ती हैं। संसार से जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जीवन फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक क्रियाशील बना रहता है। हालांकि देखिए स्थूल शरीर की कहीं कोई निंदा नहीं है, भले ही स्थूल शरीर देखिए तकनीकी रूप से तो तामसी है। तामसी का अभिप्राय ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इन 5 तत्वों को शास्त्रों में तामसी कहा गया है। देखिए शास्त्रों में तमोगुण की निंदा तो बार बार समझाया गया, लेकिन उसके पीछे का कारण है। यूं साधारण स्तर पर तमोगुण की निंदा नहीं। तमोगुण का अभिप्राय देखिए रुकना से भी लिया जाता है, एक स्थिति से भी ले लिया जाता है। आपको हमारे जीवन में देखिए नींद लेना स्थूल शरीर के स्तर पर आवश्यक है। भले ही आपके हमारे शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, ये तो तामसी हैं। और आपके जो भोग विषय हैं, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ था, उसके पीछे का कारण क्या है? 5 सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए शास्त्रों में ये जो पृथ्वी तत्व है, इसका कारण क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। और ये जो 5 आपके हमारे भोग्य विषय हैं, देखिए गंध का संबंध किससे है? नाक से, रस का जीभ से, रूप का आंख से और स्पर्श का त्वचा से, और इसी तरह शब्द का कान से। ये जो आप मेरी प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो भी सुनते हो, इनका संबंध कान से है। और आंखों का संबंध देखिए पढ़ने से होता है। हम तो वीडियो के आरंभ में भी एक विवरण के तौर पे 10, 15, 20, 25, 50 पंक्तियां लिखते हैं कि उस वीडियो से संबंधित आपको हमें कुछ संक्षेप में ज्ञान देती। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, यूं तो देखिए इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। और आजकल तो देखिए नए शिशु का आरंभिक 1 वर्ष की जो एक स्थितियां हैं, देखिए किसी का जन्म यदि 1 जनवरी को हुआ है, तो वो हर 1 तारीख को, यानी कि जनवरी के बाद फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर इसी तरह 12 महीने उस 1 तारीख को एक जन्मदिन के रूप में केक काटा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि जब तक हम मनाना, जलाना और बुझाना शब्दों की स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों पर विचार नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये ज्ञान का दीपक फिर जलता नहीं है। देखिए ये जो दिया की स्थिति है, यूँ तो आप दिवाली के दिनों में देखिए कितने ही दिए खरीदते हो, बेचने वाले के पास भी कितने ही दिए पड़े रहते हैं। ये एक स्थूल शरीर की स्थिति है। यानी कि इन सभी स्थितियों को, ये जो हमने कुछ दिन पहले 1-1.5 महीना पहले वीडियो प्रसारित की थी शिष्य और गुरु से संबंधित स्थितियों पर, ऐसा ही दिया हमने उस स्थिति विशेष में भी दर्शाया था। एक माचिस की तीली के साथ एक माचिस की डब्बी दर्शाते हुए अग्नि, प्रकाश और ज्ञान की स्थितियां गुरु से संबंधित जोड़ते हुए समझाई थी। और ये जो दिए के बीच में जो पीले रंग की स्थिति है, इसको राशि स्थिति कहो, तेल कहो। और ये जो बाती है, ये बाती का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है। शाम को जैसे ही एक अंधकार में स्थितियां होती हैं, देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के खेल को रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ा है और गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ा है। गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि इससे सूक्ष्म ज्ञान कोई है ही नहीं। इसीलिए हम देखिए पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो 2500 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित की है, जो प्रसारित होने की स्थिति में है, उन सभी वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही हम चर्चा रखते हैं। और आज की वीडियो में भी तो देखिए जन्मदिन एक सात्विक स्थिति है, दिया जलाना एक सात्विक स्थिति है,
सात्विक स्थिति का अभिप्राय एक सत्वगुण स्थिति से है। ये जो हम प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से जोड़ते हैं, किस लिए? कि आप इस पर चिंतन करें। देखिए, जब हम ईमानदारी से अपनी कमियों को एक चिंतन रूम में लेते हैं, तो फिर वो उस कमियों को दूर करने का आपके हमारे जीवन में प्रयास होता है। और हम तो सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक विशेष प्रकार से एक विश्लेषण करते हैं, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए, जब तक ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार के रूप में पहुंचती नहीं, तो तब तक आपका हमारा जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध पर चर्चा रखी थी। और स्थूल शरीर का संबंध तो देखिए धन से, तन से, ये सभी स्थितियां आपस में एक पूरक मानी जाती है। और मन की स्थिति क्या है? देखिए, मन का अभिप्राय ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए, ज्ञानेंद्रिया अभी हमने जिक्र किया ना, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों का, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, निरंतर इनका सुख भोगना चाहता है। देखिए, सुख भोगने का अभिप्राय क्या है? कि हम निरंतर इन स्थितियों में जीना चाहते हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था की स्थितियों का विशेष रूप से जिक्र करते हैं। देखिए, बचपन अवस्था तो लगभग 12 वर्ष तक ही रहती है। उसके बाद तो देखिए आपके हमारी कामुक इंद्रियों का विकास होते हुए वो एक किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था आरंभ होने से पूर्व की जितनी भी स्थितियां हैं, चाहे गर्भाकाल की स्थितियां हैं, चाहे शिशु काल की स्थितियां हैं, देखिए शिशु अवस्था तकरीबन 2-2.5 वर्ष की रहती है। अक्सर आजकल तो देखिए बच्चों को 2.25-2.5 साल की उम्र में ही प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। देखिए, प्ले स्कूल में भेजने की कोई निंदा नहीं है। देखिए, आप और हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, प्रकाश हो, ज्ञान हो, ये एक ही स्थितियां हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश का अभिप्राय भौतिक ज्ञान से भी आप ले सकते हो। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए आप और हम अपने कमरों में, रसोई में, बरामदे में, यहाँ भी देखिए आपको जरूरत होती है, प्रकाश करते हैं। ये प्रकाश का अभिप्राय क्या है? बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश का आप संबंध जोड़ो। देखिए, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों की आत्मा, पक्षी की, पशु की, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये तो स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं। उसमें महत्व केवल आपका मेरा मनुष्य जोनि का है। शेष जोनियों को कोई महत्व नहीं है। चाहे देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हो, चाहे ऊपर की जोनियां 3,99,999। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझाते रहते हैं, ताकि आपके मेरे जीवन में ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं, देखिए ये 2 स्थितियां, 2 गुण ही आपको में बांधती है। इसलिए तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ही समझा दिया गया कि ये दोनों गुण बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय ये आपको में बांधते हैं। और मनुष्य योनि में आपका हमारा जो संबंध है वो कर्मफल सिद्धांत से निरंतर बना रहता है। भले ही देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां लगभग किशोरावस्था आरंभ होते ही आरंभ होती है। उससे पूर्व देखिए आपके अच्छे बुरे कर्म बच्चा जो भी करता है उसका दोष कहीं कहीं लोगों में कुछ भ्रांति है कि बच्चा पाप कर्म करता है तो उसका दोष पिता को या माता को लगता है। देखिए, मेरी समझ के अनुसार जब तक कामुक इंद्रियों का विकास नहीं होता तब तक बच्चे के अच्छे बुरे किए के कुछ भी कर्म वो किसी भी खाते में नहीं जाते, ना उसके स्वयं के खाते में जाते हैं, ना माता पिता के खाते में जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम कर्मफल सिद्धांत से संबंधित स्थितियों पर बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं। और तकरीबन 4 वर्ष पहले तो हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे के आसपास का था। उस पर हमने विस्तार से विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया था। देखिए, हम अपने वीडियो में चित्रों द्वारा भी बात समझाने का एक प्रयास करते हैं और उस वीडियो विशेष में जैसा जैसा कुछ उदाहरण देना आवश्यक हो जाता है वो आपके मेरे जीवन से संबंध रखता है। देखिए, जो स्थितियां आपके मेरे व्यवहार में, आपके मेरे परिवारों में
संसार में से संबंध रखती है। देखिए, हम अक्सर शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में सरकारी विभागों को भी ले लेते हैं, और विशेष रूप से देखिए राजनीतिक गलियारों में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में उस समय विशेष में चल रही होती है। हालांकि मेरा देखिए किसी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं, मेरा संबंध केवल शास्त्रों से, गुरुओं से, परमात्मा से, प्रकृति के 3 गुणों की व्यवस्था को समझते हुए। देखिए, शास्त्रों द्वारा जो जो स्थितियां मुझे समझ में आई हैं, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से मैं रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का अपना एक संस्कार, स्वभाव परमात्मा की कृपा से बन सा गया है। ये स्वभाव को, संस्कार को, ये सभी स्थितियां आपको हमारे जीवन में लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करती है। देखिए, भले ही अभी 1-2 रोज पहले ही हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसा ही विषय रखा था। मेरे जानने वालों में किसी ने एक तंज कसा था कि हमारी प्रतिदिन की जो कक्षाएं हैं, ज्ञान कक्षाएं हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं, जिनकी संख्या देखिए लगभग 2500 के आसपास होगी, जबकि सब्सक्राइबर की संख्या उस वीडियो की संख्या से काफी अधिक कम है। तो फिर हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही उस स्थिति विशेष को ही आधार में लेते हुए उस पर एक स्पष्टीकरण भी दे दिया था। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है कि मैं ज्ञानमय स्थितियों का एक सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों के अनुसार स्पष्टीकरण सुबह शाम इन पर एक कुछ ना कुछ तथ्य रखता हूं, क्योंकि ये ज्ञानमय स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे आपको में प्रकाश चाहिए, उसी तरह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर आपको में ज्ञान चाहिए। जो तो देखिए, ज्ञान आपका हमारा आत्मा का एक दिव्य गुण है। आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में असंख्य जितनी भी आत्मा है, इनकी भी देखिए कई संख्या लिखी नहीं शास्त्रों में, लेकिन ये निश्चित है। निश्चित इसलिए क्योंकि आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं। देखिए, एक एक योनि में ही कितने कितने जीव हैं। आजकल तो मानसून की स्थितियां हैं। अब मानसून की स्थितियों में शाम को आप देखोगे ना, एक खंबे के आसपास कितने ही मच्छर होते हैं, ऐसे कितने ही गली मोहल्ले में खंबे हैं, एक शहर में कितने ही खंबे हैं, एक देश में कितने ही खंबे, पूरे संसार में कितने ही खंबे। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप उन मच्छरों की स्थितियों को आप अंदाजा लगा सकते हो। यूं तो देखिए, जीवाणु, परमाणु, कितनी ही ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे कितने ही जीव हैं जिनको हम दूरबीन से भी देख नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर जब आप और हम चिंतन करते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था को देखिए, प्रकृति अपने आप में तो जड़ है, ये एक यंत्र की भांति कार्य करती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, और यंत्रों का तो अपना एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव अनादिकाल से चल रहा है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जल का क्या स्वभाव है, उसमें शीतलता बनी रहती है। अग्नि के स्वभाव में एक दहकता, प्रकाश, ये स्थितियां बनी रहती है। अक्सर आप और हम जब चाय बनाते हैं तो गैस के ऊपर, उस अग्नि के ताप के ऊपर जल को पतीले में रखते हैं। जब वो उबलता है, उबलता क्यों है? जबकि जल का स्वभाव तो देखिए एक तरलता है, एक शीतलता है, लेकिन उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है। फिर आप चाय पत्ती, चीनी यानी कि चाय बनाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उस जल ने अग्नि का संग किया। अग्नि का संग होते ही अग्नि का गुण, दाहकता का, वो जल में आ जाता है। देखिए, कितनी स्थितियां एक सरल तरीके से आप और हम अपने व्यवहार में, यदि हम ज्ञान पूर्वक अपनी दिनचर्या पर ही विचार करते हैं, तो इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक एक समझ बढ़ने लगती है। और जब तक विषय अपने बुद्धि को देखिए, बुद्धि मन के ऊपर की स्थिति है, और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में ही समझाया है कि आपके हमारे शरीर का जो एक नियंत्रण है वो किसके हाथ में? मन के। मन को महाइंद्रिय कहा गया है। देखिए, ये जो गीता में 5 घोड़ों की स्थितियां समझाएगी, उन 5 घोड़ों को देखिए बहुत ही ज्ञान पूर्वक समझिए। वो आपका हमारा शरीर है,
आपके हमारे शरीर के 5 तत्व भी आप ले सकते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां से भी ले सकते हो, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान। और इसी तरह हाथ पैर वाणी लिंग उदा 5 कर्मेंद्रियों से भी ले सकते हो। ये घोड़े कहो, ये कहाँ भागते हैं? देखिए ज्ञानेंद्रियां सदा ही 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये जो जन्मदिन मनाने की स्थितियां हैं, इसमें भी आपको हमें सुख मिलता है। यदि सुख नहीं मिलता तो फिर ये स्थितियां जिन, देखिए मनुष्य कहीं भी होगा, चाहे भारतवासी हो, चाहे अमेरिका वासी, चाहे पाकिस्तानी वासी, कोई भाषा के स्तर पर किसी भी स्थिति में हो, कोई अनपढ़ गंवार भी हो आर्थिक रूप से, या एक भाषा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, सबका स्वभाव क्या है? सुख चाहते हैं। सुख चाहने का अभिप्राय क्या है? देखिए ये तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ये भौतिक सुख चाहने का नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। क्योंकि आत्मा में आनंद की स्थितियां है ही नहीं। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये बार बार जो सच्चिदानंद शब्द पर स्पष्टीकरण दिया जाता है, अक्सर कुछ भाई बहन कहते रहते हैं कि देखिए संक्षेप में आप छोटी वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारी वीडियो अक्सर कुछ लंबी हो जाती है। देखिए हम ज्ञान की स्थितियों पर स्पष्टीकरण देते हैं, उस लंबी वीडियो के कारण भी देखिए एक साधारण मनुष्य इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने में कोई रुचि नहीं रखते, जिसके फलस्वरूप देखिए सब्सक्राइबर की संख्या भी कुछ कम रहती है। हालांकि हमारा कोई विषय नहीं है। वो जो हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी एक स्पष्टीकरण दिया था, देखिए हम सभी भाई बहन किसी एक चैनल से जुड़े, 2 से 10 से 50 से 1000 से, उससे आपके हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। ज्ञान में वृद्धि तब होती है जब हम सात्विक बातों को अपने जीवन में ढालते हैं। और ये ढलने की स्थितियां का अभिप्राय है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो या किसी भी अन्य स्थिति में, चाहे शास्त्र आप गीता पढ़ो। हम तो बार बार देखिए गीता ज्ञान की बार बार एक वकालत करते रहते हैं, क्योंकि गीता बहुत ही वेदों का एक संक्षिप्त ज्ञान अलग अलग स्थितियों में परोसा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान को विशेष स्तर पर बहुत ही सरल शब्दों द्वारा समझाया है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं, कभी कभी कुछ मनुष्य कहते हैं कि आपकी वीडियो सुनने से तो हमारा सर चकरा जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब भी बात समझ नहीं आती। तो अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर स्पष्टीकरण देते हुए बार बार कहते रहते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला गया है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर विशेष चर्चाएं करते हैं। सफेद रंग को हम सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं, रंगीन रंग को हम एक राजसी स्थिति से, संसारी स्थिति से, विषय भोगों से दर्शाते हैं। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे की गर्भाकाल की स्थिति, शिशु काल की स्थिति और किशोरावस्था तक की जो एक पूर्व की स्थिति है, वो तमोगुणी कही गई। किशोरावस्था से ही रजोगुण की एक प्रवृत्ति कहो, एक रजोगुण बढ़ने लगता है, कामोकेंद्रियां का विकास होने लगता है, और युवावस्था में आते आते ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार एक विशेष स्तर पर समझाया गया है। इसीलिए तो देखिए अभी हमने 2-4 महीने पहले एक वीडियो प्रसारित किया था ना, लिव इन संस्कार, और जो लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां थी उस पर हमने एक कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था, क्योंकि रिलेशनशिप का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं। विवाह का संस्कार का अभिप्राय एक युवावस्था में जो एक आपके हमारे परिवारों में जो विवाह की स्थितियां होती हैं, उसको समाज से, धर्म से, कानून से, विभिन्न स्थितियों से हमने समझाया था। यानी कि इन सभी स्थितियों में इसीलिए तो युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया, जिसको विधि पूर्वक कानूनी रूप से भी और शास्त्रों के अनुसार एक विवाह की स्थिति रखी गई है। और उसके बाद की स्थितियां देखिए आपके मेरे परिवार के बच्चों का एक स्थिति, फिर ये परिवार का, संसार का एक प्रभाव बना रहता है। ये सभी राजसी स्थिति है। देखिए रजोगुण जब तक मर्यादा में रहता है, जैसे हम बार बार कहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो।
शास्त्रों में भी, वेदों में भी यही तो समझाया गया है कि ये करो, ये मत करो। करने की स्थितियों को देखिए, एक साधारण स्तर पर वेदों का एक दिशा निर्देश आप समझ सकते हो, ज्ञान की एक स्थितियां समझ सकते हो। जैसे यातायात के नियमों में आपको में एक दिशा निर्देश दिए गए, देखिए आपका हमारा जब लाइसेंस बनता है, यानी कि गाड़ी चलाने का, स्कूटर चलाने का, जो भी देखिए एक लाइसेंस बनता है, तभी तो बनता है जब आपको गाड़ी चलाने का एक ज्ञान हो जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि भी आपको में परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था में तभी मिलती है जब आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत बनी रहती है, मानवता जगी रहती है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। जैसे हम लाल बत्ती पे देखिए रुकते हैं, हरी बत्ती पे ही चलते हैं। ये एक साधारण सी स्थिति को मैं विशेष स्तर पर देखिए धर्म से जोड़ते हुए बात को समझाने का एक प्रयास करता रहता हूँ, ताकि आपको में ज्ञान की कड़ियां समझ में आए। देखिए जब तक आपको में ज्ञान की कड़ियां समझ नहीं आती, ज्ञान की कड़ियां समझने का बस इतना ही मतलब है कि आपके हमारी अज्ञानता समाप्त हो। और ज्ञानता तो आपने हमने स्वयं अर्जित की है, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप थी। ये ज्ञान की कमजोरी कब आई? जब हमने सतोगुण का संग करना छोड़ दिया। देखिए सतोगुण का जब हम संग नहीं करते, ये जो जन्मदिन की स्थिति है, ये जन्म के साथ दिन की स्थिति क्यों लिखी गई? क्योंकि आपका हमारा जन्म देखिए, चाहे दिन में हो, दोपहर को, शाम को, रात को, चाहे रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, लेकिन फिर भी वो जन्म के साथ दिन शब्द होता है। इसका मतलब क्या है? दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, ज्ञान से है। इस मनुष्य योनि के महत्व को आप समझो, ज्ञानमय स्थिति में आप लौटो। और ज्ञानमय स्थितियों का लौटने में तभी संभव है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं। सत्वगुण का संग करने का मतलब दिया जलाते हैं। दिया जलाने का अभिप्राय क्या है? कि जैसे हम शाम को बल्ब ट्यूब जलाते हैं, देखिए दिया जलाओ, बल्ब ट्यूब एक ऑन करो, ये सब एक ही तो स्थितियां हैं। आप यातायात के में भी देखिए, शाम को अंधकार होते ही सड़कों पे लाइट जल जाती है। आपके हमारे वाहन में भी एक लाइट की एक सुविधा है। किस लिए? क्योंकि अंधकार में आपको हमें नजर नहीं आता, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, यानी कि जैसे शाम को अंधकार होते ही हम प्रकाश करते हैं। और यदि प्रकाश नहीं होगा, देखिए जैसे ट्यूब के ऊपर आप यदि काला कपड़ा, काला कागज लगा देते हो, तो फिर वो प्रकाश रुक जाता है। अब भीतर से तो देखिए वो प्रकाश, बल्ब ट्यूब जल रहा है, लेकिन उसका प्रकाश बाहर उस कमरे में, रसोई में, बरामदे में आ नहीं रहा। तो बाधा क्या है? वो तामसी स्थिति, वो काला जो एक कागज है, कपड़ा है। ठीक इसी तरह ये जो हमने देखी जन्मदिन की जो एक मोमबत्ती की स्थिति, केक की स्थिति दर्शाई है, वो दोनों स्थितियां क्या है? देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। केक तो आप खाते हो, आजकल तो लोग देखिए खाते कम हैं, एक दूसरे के मुंह पर कुछ ऐसी स्थितियां बनाते हैं। ये सब अज्ञानता की स्थिति है। और बड़े अफसोस की बात है, देखिए ये सभी स्थितियां पढ़े लिखे लोगों द्वारा विशेष रूप से युवा वर्ग में देखी जाती है। इसका कारण क्या है? कि मनुष्य अपने जीवन को ज्ञानपूर्वक जीता नहीं है, उसमें सतोगुण की न्यूनता है। देखिए युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता बनी होती है, इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। ये लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां देखिए शास्त्रों के अनुसार ये बिगाड़ लाती हैं। शास्त्र इनका समर्थन नहीं करते, भले ही सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष एक ज्ञान दिया जाता है। हमारा देखिए उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए शास्त्र तो आपको में मांसाहार भोजन करने की भी अनुमति नहीं देते, फल सब्जी खाने की अनुमति देते हैं, यानी कि शाकाहार भोजन की अनुमति देते हैं। यानी कि वनस्पति, देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं। आपके हमारे घर में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं, जितने भी मिर्च मसाले हैं, जितना भी ये जो गेहूं, चावल, दालें हैं, ये सब वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। शास्त्र इनकी अनुमति देते हैं, जबकि ये भी जीव है, ये भी जोनियां है। जबकि आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन में अंडा, मांस, विभिन्न स्थितियों में एक हिंसात्मक स्थितियों का संग करता है। देखिए भले ही
90-95-99% लोग खाने वाले, वो तो प्रत्यक्ष रूप से कोई पक्षियों की पशुओं की हत्या नहीं करते। देखिए कानून में भी अंडा मांस खाना कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई पुलिस द्वारा पकड़ के आपको न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, कोई आपको दंड नहीं, सजा नहीं मिलती। यानी कि यहाँ कानून की व्यवस्था में भले ही आपको में सजा नहीं मिलती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका मेरा कर्माशय बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में देखिए विभिन्न स्थितियों में बार बार कहते हैं सत्व गुण का संग करो। ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, देखिए युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, तो फिर रजोगुण थोड़ा क्रमशः कमजोर होने लगता है और सत्वगुण का प्रवेश यानी कि जगने लगता है। अक्सर आप देखोगे ना सत्संग की स्थितियों में, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था की स्थितियों में लोगों का रुझान बढ़ने लगता है। इसका कारण क्या है कि जब रजोगुण से ऊपर की स्थिति, देखिए जब हम ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो आपको में ज्ञान होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए बचपन अवस्था यानी कि किशोरावस्था के आरंभ होने से पूर्व तक की तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। जैसे बच्चों को देखिए भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। बच्चे देखिए आरंभ में प्ले स्कूल नर्सरी कक्षा में रोते धोते ही जाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक ज्ञान का भी महत्व नहीं पता। तो फिर युवावस्था में देखिए जैसे किशोरावस्था में ज्ञान का, भौतिक ज्ञान का महत्व समझ में आने लगता है, रजोगुण जगने लगता है, तो फिर उसको विषय भोगों की एक स्थितियों में संसार पाने की एक उत्सुकता होती है, जिसके लिए उसको समझ आती है कि धन चाहिए, धन के लिए भौतिक शिक्षा का महत्व उसको समझ में आता है, तो फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। यानी कि बच्चे जो पहले रोते धोते भौतिक शिक्षा के लिए अपनी स्थितियों में जी रहे थे, अब उनको रजोगुण के प्रति, भौतिक ज्ञान के प्रति रुचि जगने लगती है। देखिए राजसी मनुष्य अक्सर सत्संग रोते धोते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं है। इस तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड समझाते हुए इन सभी स्थितियों के प्रति एक आकर्षण रखा गया है। देखिए कर्म कांड एक फ्लाईओवर के समान है। एक बार हमने वीडियो भी इस पर प्रसारित किया था। जैसे हम फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं तो फिर आपका दूसरी दिशा में मंजिल पर एक आसानी हो जाती है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। ये मंजिल क्या है? देखिए रजोगुणी मनुष्य को सतोगुणी बनाने के लिए ये कर्मकांड शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के समझाए गए। और भारत जैसे देश को तो देखिए आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा जाता है। यहाँ तो हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसे पर्व मनाए जाते हैं, कोई जन्मोत्सव की स्थितियाँ होती हैं, यानी कि गुरु से अलग अलग जुड़ने की अलग अलग स्थितियाँ समझाएगी कि किसी तरह मनुष्य सत्वगुण से जुड़े, क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक गुण है। सत्वगुण मुक्तिदायक गुण का अभिप्राय क्या है कि ये आपको में परमात्मा से जोड़ता है, ये आपको में एक विशेष प्रकार की स्थितियों से जोड़ता हुआ परमात्मा की सम्मुखता प्रदान करता है। और ये जो आज हमने दाएं हाथ में मोमबत्ती बुझाने की जो एक स्थितियां लिखी हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा जो एक ज्ञानमय स्थितियां थी, कि मोमबत्ती से भी प्रकाश आता है, लेकिन हम मोमबत्ती बुझा देते हैं, तो इसके भावार्थ क्या है? इन सभी स्थितियों को देखिए हमने मोमबत्ती बुझाना को एक तामसी स्थिति से दर्शाया। हालांकि केक खाने की स्थिति तो एक राशि है, भोजन की स्थिति से भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको समझने हैं। ये जो हमने मोमबत्ती बुझाना शब्द को काले रंग से दर्शाया है, ये एक तामसी स्थिति है, एक तमोगुणी वृत्ति है, यानी कि हमें इन सभी स्थितियों से बचना चाहिए। देखिए ज्ञान का दीपक जलाने के लिए तो शास्त्र बार बार आपको में कहते हैं कि ज्ञान का दीपक जलाओ। और हम तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि आपका हमारा प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, देखिए उसमें हमने प्रकृति के तमोगुण को शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक की स्थिति दर्शाई थी, रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक सत्वगुण की स्थिति दर्शाई थी, और रजोगुण की स्थिति 10 से शाम को 6 बजे तक, क्योंकि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। तो जब नित्य बने रहते हैं तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। बार बार क्यों कहते हैं शास्त्र कि सत्वगुण का संग करो। और उसी स्थिति में हमने नीचे क्या लिखा था कि मनुष्य का तमोगुण लगभग 12 घंटे का और रजोगुण भी लगभग 12 घंटे का बना रहता है। तो मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की स्थितियां बन नहीं पाती, ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती, तो फिर आपका मेरा जीवन
ये तामसी राशि स्थितियों में ही बंधता जाता है, उलझता जाता है। उलझने का मतलब क्या है कि देखिए रजोगुण को तो शास्त्र कहीं भी कोई एक अच्छा गुण नहीं मानते। हो सकता है ये बात सुनने में कुछ अच्छी ना भी लगे। देखिए रजोगुण एक जीरो की स्थिति है। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को माइनस से, रजोगुण को जीरो से और सतोगुण को जमा से, लाभदायक स्थितियों से हम जोड़कर समझाते हैं। देखिए हम तो वीडियो के नाम ही कुछ इस प्रकार रखते हैं कि बात आपको में समझ में आ जाए। यदि हम वीडियो नहीं भी सुनते तब भी वो वीडियो का नाम पढ़ने मात्र से कुछ ना कुछ ज्ञान का दीपक आपके हमारे भीतर में जलता है। यदि हम उस नाम पर ही पढ़ते पढ़ते उस पर कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि आज का चित्र है, देखिए जन्मदिन सफेद रंग का है, मनाना एक राशि स्थिति है। रजोगुण के प्रति कोई शास्त्र आपको में कोई मना नहीं करते, लेकिन ये एक मर्यादा की स्थिति रखने से ही, देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की जो एक स्थिति है, भोगों की स्थिति, देखिए घोड़े कहाँ भागते हैं, ये रजोगुण संसार को अधिक से अधिक भोगने की स्थितियां बनाते हैं। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। यानी कि 7 दिन 24 घंटे आपका हमारा चिंतन कहाँ रहता है। अब ये वाला भोग भोगो, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको कहीं ना कहीं हम भोगना चाहते हैं। और ये स्थितियां आप ब्याह शादियों में देखते हो ना, एक स्टाइल पे जब हम कुछ खाते हैं तो दूसरे स्टाइल पे आपकी हमारी नज़र चली जाती है। अब वहाँ जाते हैं, फिर तीसरा, चौथा। और देखिए ब्याह शादियों में भी लगभग ये 5 भोग्य विषयों में काफ़ी हद तक इनका संग होने लगता है। चाहे वो डीजे की स्थितियाँ हो, देखिए डीजे की स्थितियाँ में क्या है, नाच गाना। इन नाच गाने की स्थितियों को रजोगुण से जोड़ा जाता है। और आजकल तो देखिए औद्योगिक घरानों में कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां भी कुछ विशेष स्थान में नाच गानों से, मादक पदार्थों से। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि फेरों की जो एक स्थिति है, देखिए वो एक सात्विक स्थिति है। चाहे फेरों की स्थिति लो, चाहे अन्य किसी भी एक धर्म से, कानून से, एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है। और नाच गाना, मौज मस्ती, खाना पीना, ये एक राशि स्थिति है। उसमें हमने देखिए बैंड बाजा, डीजे की स्थितियों को राशि से जोड़ा था। और मादक पदार्थ, आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में शराब का सेवन एक सामान्य स्थिति ले एक बनता जा रहा है। तो ये मादक पदार्थों का, चाहे मांसाहार भोजन की स्थितियाँ, और भी देखिए कई ऐसी स्थितियाँ हैं जिनका संग होने मात्र वो तमोगुण की स्थितियाँ प्रधान होने लगती हैं। देखिए जिस गुण की आप और हम अधिक संग करते हैं, फिर उस गुण का, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जिस गुण का संग करते हैं, आज मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। सोने का अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में वो नींद ले रहा है। अब नींद तो एक तमोगुण की स्थिति है। देखिए एक बार मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था कि सोने से पहले की स्थिति वो राजसी स्थिति है, सोने के बाद की उठने की जो एक स्थिति है वो सात्विक स्थिति है। क्योंकि किसी भाई बंधु ने भी इस स्थिति विशेष पर एक विशेष प्रश्न रखा था कि मैं 1, 1:30, 2 बजे जब उठ जाता हूँ तो उस स्थिति विशेष में तो तमोगुण की स्थिति होती है। तो उस स्थिति विशेष में देखिए वो तमोगुण की स्थिति होने पे वो आपके हमारे जीवन की कोई लाभदायक स्थिति नहीं। लेकिन उस स्थिति विशेष को देखिए, तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को रहस्य स्थिति से जोड़ा है, एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। क्योंकि जब हम उठ जाते हैं तो उठने के बाद की देखिए सात्विक स्थिति होती है। जब हम सोते हैं, सोने से पूर्व की जो एक स्थितियां हैं, चाहे आप देखिए आजकल लोग 1 बजे 2 बजे तक जग रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वो उनकी एक राशि स्थिति है। राशि को हो, तामसी भी कह सकते हो। देखिए बाहरी गुणों का एक प्रवाह अलग स्थिति है, जिसको हमने उस वीडियो विशेष में समझाया था कि 3 गुणों की स्थितियां, और वो जो 8-8 घंटे की स्थितियां हैं वो तो एक साधारण स्तर पे हमने समझाया था। क्योंकि सूर्य निकलने का समय तो 12 महीने बदलता रहता है। अब सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए डॉक्टर भी आपको बार बार कहते हैं, यदि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है
तो आप योगा करो, व्यायाम करो, सुबह की सैर करो। किस लिए? क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें स्थूल शरीर का हमने संबंध एक डॉक्टर से दर्शाया था। अक्सर हम स्थूल शरीर को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। देखिए उस वीडियो में हमने ब्रह्म मुहूर्त को तो हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, तो हमने फिर स्थूल शरीर को भी उस स्थिति विशेष में सफेद रंग से दर्शाया, ताकि क्योंकि डॉक्टर भी देखिए सफेद रंग से हमने दर्शाया था। किस लिए? क्योंकि डॉक्टर बार बार आपको में स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने का, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वो आपकी हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या को, खाना पीना जब अधिक हो जाता है। अब लोग देखिए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक खा पी रहे हैं, जबकि गीता में भी देखिए जठराग्नि का एक जिक्र आता है। ये जठराग्नि को देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी जोड़ा जाता है। इन सभी देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, लगभग 3 वर्ष पहले की बात है, जब कोरोना की स्थितियां थी। कोरोना काल में तो देखिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम पे बहुत चर्चाएं होती थी। देखिए जब तक सूर्य अपने प्रकाश में स्थिति में होता है, यानी कि सूर्य की स्थिति के साथ ही आपका हमारे पाचन क्रिया का एक संबंध है। इसलिए तो कहते हैं सूर्य डूबने के साथ ही आपका हमारा भोजन जो एक ठोस पदार्थ के रूप में है उसको नहीं लेना चाहिए, वो पच नहीं पाता। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है। स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी में इन सभी स्थितियों पर हमने वात, कफ, पित्त से विभिन्न स्थितियों को जोड़ते हुए कुछ एक चर्चा को रखा था। हालांकि मेरा विषय मुख्य तौर पर आध्यात्मिक स्थितियों से होता है, आत्मा परमात्मा के संबंध से, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से, और 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है, और उस स्थूल शरीर का ही विशेष महत्व है। यदि महत्व नहीं हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है, 5 घोड़ों की स्थितियों से ज्ञानपूर्वक समझाया है, ताकि आपका हमारा ये जो मन है, देखिए ये जो मनाना की स्थितियां हैं, राशि स्थितियां हैं, ये एक मन से संबंधित है। मन देखिए संसारी स्थितियों में ही उलझा रहता है। शास्त्रों में देखिए इस मन को बार बार कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब संसार में विषय भोगों में तो ये बंधा हुआ है। ये जन्मदिन की स्थितियां, देखिए जन्मदिन मनाना के ऊपर आज मैंने वीडियो इसलिए भी प्रसारित किया क्योंकि जब मनुष्य 50, 55, 60, 70, 80 साल के होने पे भी ये जन्मदिन की स्थितियों से जुड़े रहते हैं, तो ये तो एक राजसी स्थिति है। यदि हम देखिए मोमबत्ती बुझाने की स्थितियों से भी नहीं भी जुड़ते। हालांकि इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चित्र में कुछ ऐसी स्थितियां शब्दों की, रंगों की दर्शाई हैं कि कहीं कोई बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए एक राजसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों से जुड़ते नहीं, वो इन सभी स्थितियों से कुछ बुरा भी मान जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ईमानदारी से चिंतन करना चाहिए। यूँ तो देखिए मैंने बताया था ना कि मैं अपने जन्मदिन पे सदा ही मृत्यु से संबंधित ही वीडियो प्रसारित करता हूँ, क्योंकि मृत्यु आपको हमें परमात्मा से जोड़े रखती है। अब कोई मनुष्य देखिए धार्मिक स्थल पर, चाहे मंदिर हो, कहीं भी स्थिति में हर रोज भी जाता हो, उतना ज्ञान उसको नहीं मिलता जितना उसको एक बार शमशान घाट में मिलता है, क्योंकि मृत्यु की स्थिति परमात्मा से आपको तुरंत जोड़ती है। देखिए ये स्थिति बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी थी। अच्छे से अच्छा नास्तिक या रजोगुण में खोया हुआ मनुष्य भी देखिए, चाहे 2 सेकंड के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 2 घंटे की स्थितियों में, देखिए सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। कोई 2 मिनट के लिए शमशान घाट में उसको ज्ञान होता है, किसी को 2 घंटे के लिए, किसी को 2 दिन के लिए। देखिए सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। अब पारिवारिक स्तर पर कुछ अलग स्थितियां हैं, रिश्तेदारों के स्तर पर कुछ अलग स्थितियां हैं, दोस्तों यारों के स्तर पर अलग स्थितियां हैं, और एक साधारण स्तर पर औपचारिकता की स्थितियां कुछ अलग मानी जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है।
यदि हम मनुष्य योनि पाकर अपनी अज्ञानता नहीं मिटाते, देखिए आत्मा तो सबके ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं प्रतिदिन सुबह शाम ये वीडियो को सुनो, ये कोई नया ज्ञान नहीं देती, ये केवल अज्ञानता मिटाती है। देखिए शाम को जो हम प्रकाश करते हैं उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि वो प्रकृति की जो एक सूर्य की स्थिति है वो तो नित्य बनी रहती है, लेकिन ये पृथ्वी अपनी सतह पे परिक्रमा करती है। तो दिन रात की स्थितियां, देखिए प्रकृति में एक एक स्थिति बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई है, और आपके हमारे जीवन में यदि हम उन स्थितियों का भी चिंतन ज्ञान पूर्वक करते हैं तो बात आपको भी समझ में आने लगती है। आपके हमारे जीवन का क्या महत्व है वो कड़ियां सहज ही जुड़ने लगती है। देखिए राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाना कोई कानूनी अपराध भी नहीं है, शास्त्रों में भी कोई आपका मेरा कोई पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। देखिए पाप कर्मों का कर्मशय कब बनता है, जब हम दूसरों को दुखी करते हैं। आपकी कोई भी क्रिया दूसरों को, चाहे वो मनुष्य हो, परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले की हो, चाहे शहर की, देश की, आज तो दो देशों के बीच में पिछले 2 वर्षों से युद्ध चल रहा है, कितनी जान मान की हानि होती है। देखिए ये जो मांसाहार भोजन का जो एक स्थिति है, भले ही खाने वाला उनको मारता नहीं है, लेकिन कर्मशः अधिक पाप कर्मों का खाने वाले का ही बनता है, मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। हो सकता है ये स्थिति आपको भी थोड़ा परेशान भी कर सकती है। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से बात जितनी जितनी मुझे तर्कपूर्वक समझ में आती है वो मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए समझना एक बात है, समझाना बिना गुरुओं के आशीर्वाद से, बिना परमात्मा की कृपा से संभव ही नहीं। इसलिए तो हम सुबह शाम की जितने भी जो वीडियो प्रसारित करते हैं, बनाते हैं, इन पर जो बोलते हैं, ये हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बोलते हैं। देखिए जब हम जल्दी जग जाते हैं तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट ना रह के वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बन जाता है। और जब आपकी हमारी स्थितियां देखिए निरंतर सात्विक बनी रहती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से जोड़ा। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बनी रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर तो स्वस्थ बना ही रहता है। अब कितने लोग हैं जो पार्कों में देखिए योगा आसन लगाते हुए देखते हो आप, ये भले ही वो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान नहीं भी लेते हो, इन सात्विक वीडियो को नहीं भी सुनते हो, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में देखिए उठकर आपका बड़ा स्थूल शरीर तो स्वस्थ बना रहता है, जिसके फलस्वरूप भले ही हम देखिए जो मनुष्य स्थूल शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहता है कि वो संसारी विषय भोगों का अधिक से अधिक सुख भोग सके। देखिए 24/7 जो हम विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं तो शास्त्र कोई आपको में एक दंडित नहीं करते। देखिए जब तक रजोगुण आपका बड़ा एक नियंत्रित रहता है, देखिए जब आप धन अधिक कमाते हो तो सरकार आपको कोई इसकी सजा नहीं देती, बशर्ते आप कानून का पालन करते, आप लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, हर रोज कमाओ, आपको केवल उस पर जितना आयकर बनता है वो देना है, और कमाने की स्थितियों पर कानून की परिधि में रहते हुए आपको कार्य करना है। तो ये सभी स्थितियों पर ठीक इसी तरह प्रकृति भी आपको में दंडित तभी करती है जब हम निषेध कर्म करते हैं। देखिए लाल बत्ती पे जब हम भागते हैं तभी तो आपका हमारा चलान कटता है, भले ही उस चलान कटने के बाद की स्थितियों से हम बच भी जाएं किसी कारणवश, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपका हमारा चलान उसी क्षण कट जाता है जब आपकी कोई भी क्रिया, चाहे परिवार के सदस्य को, चाहे गली मोहल्ले की स्थितियों में, या किसी भी अन्य मनुष्यों को नहीं, अन्य जीव को या प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का वो दोष उत्पन्न करती है तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय उसी क्षण बनने लगता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थितियों में अपने आप को स्थित करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष भले ही तकनीकी रूप से 2 घंटे 40 मिनट का, लेकिन जितना जितना आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत होती है, मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक ज्ञान का दीपक जलने लगता है, तो फिर धीरे धीरे कारण शरीर में शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं। और जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, देखिए कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होगा
उसका अभिप्राय क्या है कि वहाँ तमोगुण और रजोगुण की स्थितियाँ कमजोर होने लगती हैं। देखिए, बुरे संस्कार जब मिटने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। शास्त्रों में तो संस्कारों को बीज से जोड़ा गया है, और बीज जब जल जाता है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई अंकुरण की संभावना नहीं रहती। ये अंकुरण की स्थितियां क्या है? मन बुद्धि के स्तर की विचारों की स्थितियां हैं, ये जो बार बार आपके हमारे फुरने उठते रहते हैं। देखिए, फुरने यदि कारण शरीर में बुरे संस्कार भोगों के हैं, राशि हैं, तामसी हैं, तो वो बार बार जो फुरने उठते हैं। अब देखिए, जो पीने वाले मनुष्य हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, वो तो शाम को सूर्य के ढलते ही कुछ ऐसी ही स्थितियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उनके कारण शरीर में वो बुरे संस्कार बने हुए हैं। वो बुरे संस्कार ही वो मन बुद्धि के स्तर पर उसको धक्का देते हैं। वो मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, देखिए, वो स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, उनको धक्का देती है। और हाथ पैर वाली लिंग गुदा जो कर्मेंद्रिय हैं, उनसे कर्म करवाती है। इसी ज्ञान विज्ञान को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां, देखिए, घोड़ों की लगाम को ही मन कहा गया, और उस लगाम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि आपको गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित रखना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती हैं। और सम्मुख होने का मतलब क्या है कि जब आत्मा और परमात्मा, देखिए, आत्मा का स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं है कि वो संसारी रसगुल्लों को चखे, क्योंकि वो तो चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता का अभिप्राय क्या है? वो ज्ञानमय स्थिति है, और ज्ञान या आत्मा वो सदा परमात्मा की ओर उसका झुकाव है, क्योंकि वो परम चेतन सत्ता, अनंत स्वरूप सत्ता है। देखिए, कोई भी आत्मा है वो सुख चाहती है, और सुख हम दुख रहित स्थिति का चाहते हैं। कोई चाहता है कि पहला रसगुल्ला ही उसको सुख दे, दूसरा नहीं दे। जबकि संसार में ब्याह शादियों में आप पहला रसगुल्ला खाते तो आपको अच्छा लगता है, सुख देता है, लेकिन दूसरा उतना सुख देता ही नहीं, और तीसरा उतना भी सुख नहीं देता। तो फिर हम वहां से चौथे पांचवें क्या एक आपका उत्साह नहीं होता, आप हट जाते हो। ठीक इसी तरह ये संसारी विषय भोगों की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं, जिन स्थितियों को मैंने देखी जन्मदिन मनाना को एक राशि स्थितियों से, एक तामसिक स्थितियों से, एक अलग अलग स्थितियों से कुछ चित्रों द्वारा कुछ समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बात कहीं कोई आपको हमें चोट कर जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि मोमबत्ती बुझाने का मतलब क्या है कि हम ज्ञान को आने से रोकते हैं। लेकिन जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, अब सूर्य का प्रकाश तो आपके हमारी खिड़कियों से, दरवाजों से भीतर प्रवेश चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ज्ञान सदा ही आपके भीतर प्रवेश करना चाहता है। लेकिन जो मनुष्य देखिए गहरी नींद में सो रहे हैं, जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी लोग सोने जाते हैं। देखिए, भोगों का जब आप अधिक संग करते हो, जब अंतिम स्थिति, जैसे मनुष्य भोगते भोगते भी तो देखिए थक जाता है, थकता है तभी रुकता है, रुकने का मतलब वो नींद चाहता है। अब नींद फिर वो गहरे तल पे जब सोता है, अब भले ही बाहरी स्तर पर देखिए सूर्य उदय हो गया है, तो सूर्य का प्रकाश आने से वो रोकते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं कि किसी भी तरह वो सूर्य के प्रकाश की किरण उनकी नींद में विघ्न ना उत्पन्न करे। अब नींद की स्थिति देखिए वो भोग की स्थिति है, यानी कि संसारी मनुष्य जब वो भोगों में लिप्त होता है किसी भी प्रकार का, देखिए ये सोना भी तो एक भोग है। तो देखिए हमने एक वीडियो प्रसारित की थी आदर्श नींद। आदर्श नींद का मतलब 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, यानी कि जब आपका मरा वो जो तमोगुण की, घोर तमोगुण की स्थितियां होती हैं या तमोगुण की एक साधारण स्थितियां होती हैं। देखिए आरंभिक स्तर पे जो तमोगुण 2 घंटे 40 मिनट का होता है वो तो रजोगुण से प्रभावित होता है, तो आपकी हमारी कुछ क्रियाएं चल रही होती है जब हम प्रकाश की स्थितियां रखते हैं। उसके बाद घोर तमोगुण होता है और फिर तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। तो उसमें नींद लेने की हमने एक वीडियो में एक चर्चा रखी थी 5 घंटे 20 मिनट की।
देखिए जब हम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं वो राजसी नींद है, और जो अधिक और घंटे सोता है वो तो तामसी स्थिति है। नींद अपने आप में तो देखिए तामसी वृत्ति है, उसकी निंदा नहीं है। देखिए तमोगुण की वैसे शास्त्र जो निंदा करते हैं वो निषेध कर्मों से है, यानी कि जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, जैसे भागवत पुराण में समझाया गया ना कि 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो, ये दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये 5 निंदनीय स्थान है, शास्त्र गुरु बार बार आपको मना करते हैं। और जो तो देखिए आरंभिक स्तर पर जब आप उन निंदनीय स्थितियों का संग करते हो तो भीतर में मन बुद्धि आपको रोकती है, आरंभिक स्तर पर रोकती है। लेकिन जब हम उनकी सुनते नहीं है, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना समझाया, 1 बार 2 बार 10 बार 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 समझाया। हम भी तो देखिए बच्चे जब शरारत करते हैं तो हम बच्चों को बार बार सिखाते हैं, उनको दंड भी देते हैं। देखिए परमात्मा भी नीचे की जोनियों को दंड इसलिए देते हैं कि परमात्मा क्योंकि न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात भी नहीं लेते, लेकिन परमात्मा परम दयालु भी तो है। अब माता पिता भी जब अपने बच्चों को किसी शरारत पे या किसी अपराध पे दंड देते हैं तो भीतर से देखिए उनका मन परेशान होता है। भले ही दंड दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो सुधर जाए। ठीक इसी तरह परमात्मा ने नीचे की जोनियों की जो एक 80 लाख प्रकार की जोनियां, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर जाके आपका मरा। देखिए ये मनुष्य जीवन का एक अवसर है, इस अवसर को आप और हम देखिए ये जो राजसी और तामसी स्थितियों में ही बिताते हैं। देखिए तामसी स्थितियां भी 2 प्रकार की हैं। एक तो आपको में जो अचेत करती है, भले ही आप जन्मदिन में मोमबत्तियां बुझाते हो, ये मोमबत्ती बुझाने से यदि अन्य जीव को कोई पीड़ा नहीं होती तो आपका कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता। लेकिन आप इन स्थितियों से जैसे जैसे जुड़ते जाते हो तो फिर आपका कि जो एक मानसिक स्थितियां हैं, कार्य शरीर की स्थितियां हैं, वो आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, हम अचेत होते जाते हैं। ये जो नीचे की जितनी भी जोनी है ये तो अचेत जोनी है, परमात्मा ने उनको अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, क्योंकि दुखमय स्थितियों का बोध होने के लिए आपको मैं देखिए मनुष्य जोनी में तो सचेत रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी कर्म जोनी भी है, साधना जोनी का एक अवसर है। बार बार मन बुद्धि के स्तर पर देखिए चाहे गुरु हो, शास्त्र हो, चाहे ये सात्विक वीडियो भी देखिए आपका बार बार जो दरवाजा इसलिए खटकाते हैं कि किसी कारण मनुष्य जाग जाए। जागने का मतलब क्या है? सत्वगुण का संग करे। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए जन्म को दिन के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये एक ज्ञानमय स्थिति है, प्रकाशमय स्थिति है, यानी कि आपको मैं अपने जन्मदिन को एक सात्विक भाव से एक विशेष स्थिति में ज्ञान पूर्वक रहना चाहिए, मनाना चाहिए, ताकि आपका बड़ा चिंतन हो। देखिए माता के गर्भ में आत्मा का प्रवेश होते ही हम एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का मतलब जाति आयु भोग से है। देखिए भोग का अभिप्राय अच्छी बुरी, अनुकूल स्थितियों को देखिए सुख से जोड़ा जाता है, प्रतिकूल स्थितियों को दुख से जोड़ा जाता है। जिन कर्मों को हम पहले की मनुष्य योनि में कर चुके थे वो भी पके नहीं थे, फल देने लायक की स्थितियों में पहुंचे नहीं थे, लेकिन अब वो पक गए हैं तो उन कर्मों का एक प्रारब्ध में सुख दुख यानी कि भोग की स्थितियां वो आपको में मुफ्त में ही मिलती हैं। देखिए किसी का जन्म फुटपाथ पे हुआ है तो वो एक दुख में स्थिति, एक बुरा प्रारब्ध लेके आते, और किसी की औद्योगिक घराने में देखिए जन्म हुआ है तो वो अनुकूल परिस्थितियों में ही जीता है तो उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। देखिए सबकी अलग अलग स्थिति है। जाति का मतलब तो देखिए मनुष्य योनि है। अब मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब ये है कि आपके मेरे संचित कर्मों में देखिए प्रारब्ध अलग स्थिति है। इन पर भी हमने अलग अलग स्थितियों पर कुछ विचार रखे थे और हमारी चर्चाएं तो देखिए कर्म फल सिद्धांत से संबंधित स्थितियों पे तो होती रहती। और मुझे तो आज ध्यान है कि हमने कर्मों के रहस्य पे
जब हमने चैनल का शुभारंभ किया था 27 अप्रैल 2019 में, तो हमने आरंभिक 6 कक्षाओं में, कक्षा नंबर 001, कक्षा नंबर 002, यानी कि आरंभिक 6 कक्षाओं में कर्मों की स्थितियों पे ही चर्चा रखी थी, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत से आप और हम सभी मनुष्य बंधे हुए हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, बिना ज्ञान में आपके हमारे कर्म कुछ आधे अधूरे होते हैं। देखिए, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, व्यवस्था है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इसका कभी कोई अपवाद नहीं है, खंडन नहीं है। यानी कि आपके हमारे प्रारब्ध में जो सुख दुख एक व्यवस्था में लिखे गए हैं, और जाति का मतलब आपके हमारी मनुष्य योनि तो निश्चित हो गई। मरते दम तक हम मनुष्य ही रहते हैं, भले ही आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत समाप्त भी हो जाए, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर कोई ऐसा नहीं कि वो पशु का बन जाता है। व्यवहार भले ही आपके हमारे एक पशु वृत्तियां जगने लगती हैं, नाचने लगती है। आज कितने ही ऐसे उग्रवादी, आतंकवादी हैं, एक हत्या की स्थितियां में हैं, और कितने लोग कुछ ऐसे भी हैं जो जघन्य अपराध एक बलात्कार के रूप में करते हैं। देखिए, बलात्कार हत्या को बहुत ही गहरे तल पे एक जघन्य अपराध से जोड़ा गया है, जिसका फल 1-2 जन्म नहीं, 10-20 नहीं, बहुत गहरी स्थितियों में फिर वो दुख भोगते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को अक्सर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाओ। ये सतोगुण सात्विक स्थिति में जन्मदिन मनाने का मतलब ही ये है कि हम ज्ञानमय स्थितियों में जुड़े। आपको हमारे मिले हुए जीवन की जो एक घटती हुई सांसें हैं, देखिए, माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में आपकी हमारी सांसें कितनी घट चुकी हैं। बचपन अवस्था, अबोध की स्थितियों में आपकी हमारी सांसें घट जाती हैं। किशोर अवस्था में, युवावस्था में, मौज मस्ती की स्थितियों में, मनोरंजन की स्थितियों में, संसारी विषय भोगों को भोगते भोगते हम जोश में रहते हैं, होश नहीं रहता। होश का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से, जबकि सतोगुण में भी यदि हम होश में नहीं आते, जोश ही बना रहता है। देखिए, आज मनुष्य 60 साल, 70 साल, 80 साल के होने पे भी ये जो शादी की सालगिरह भी है, देखिए, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन की स्थितियां हैं। हो सकता है ये बातें देखिए बीच बीच में से सुनने पे अच्छी नहीं लगती। मेरे तो स्वयं परिवार में भी इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकार से विरोध किया जाता है। लेकिन जब हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हैं, ज्ञान की कड़ियां जब जुड़ने लगती हैं, तो फिर आपको में बोध होने लगता है कि मनुष्य जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आपको में लाभ उठाना है। लाभ उठाने का मतलब क्या है कि आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी। देखिए, जैसे हम परीक्षा में 3 घंटे का पेपर है, हम खाने पीने में, मौज मस्ती में तो नहीं गुजारते। ये खाना पीना, मौज मस्ती एक राजसी स्थिति है। आपके हमारे जीवन का एक एक क्षण कीमती है। यही ज्ञानमय स्थिति आपको हमें परमात्मा से जुड़ने पे एक उत्साहित करती है, क्योंकि मनुष्य योनि में जितना जितना हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां मजबूत करते हैं। ये योग की स्थितियां क्या है, यही तो गीता में समझाया गया। ये परमात्मा से जुड़ने की स्थिति है, और जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, तो आपको में आनंद की झलकें मिलती है। आनंद की झलकें मिलने का मतलब क्या है कि वो दुख रहित स्थितियां हैं। और जब हम देखिए परमात्मा से जुड़ते जुड़ते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, बुरे संस्कार, राजसी तामसी स्थितियां समाप्त करके दग्ध बीज हो जाते हैं बुरे संस्कार, तो फिर कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। और स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही, बिना प्रयासों के ही सबकी ही होती है। आपके हमारे परिवारों में आज तक कितने ही लोग मर चुके हैं, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कितने ही लोग मर चुके हैं। आपकी भी हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो फिर मृत्यु होते समय जो आपकी हमारी स्थिति कारण शरीर की होगी, यदि हम मिले हुए जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए अपने कारण शरीर को यदि शुद्ध कर लेते हैं 100%, तो वो एक मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय मोक्ष की स्थिति है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया। ये धर्म की स्थिति का अभिप्राय सात्विक स्थिति से, ज्ञानमय स्थिति से। ये तो हम देखिए धर्म को बार बार अलग अलग अर्थों में समझाते हैं। ये एक धारण करने की स्थिति से अक्सर मनुष्य इस धर्म को संकुचित अर्थों में एक केवल पूजा पाठ के दायरे तक ही सीमित कर देता है, जबकि हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुकना एक धर्म है।
आप अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्य करो। देखिए ये एक सात्विक कर्म है। और यदि आप अपने राजसिक कर्म भी करते हो तो दूसरों को पीड़ा मत दो। शास्त्रों में जैसा जैसा विधि विधान द्वारा विहित कर्मों की स्थिति समझाई गई है वैसे वैसे करो। यानी कि अपने किसी भी कर्म द्वारा, क्रिया द्वारा किसी भी जीव को तंग मत करो, पीड़ा मत दो। चाहे कोई चींटी हो, पेड़ पौधा हो। कभी कभी बच्चे देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां ऐसे ही तोड़ते हैं, अब उनका तो कोई कर्माशय नहीं बनता। और यदि मनुष्य अपने भोगों के लिए इन पेड़ पौधों को काटता है, किसी भी प्रकार से दुखी करता है, अन्य जीवों को दुखी करता है, तो ये सभी स्थितियां आपको हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ती है। और ये जो मोमबत्ती बुझाना से यदि हम अचेत स्थितियों में आते हैं, देखिए अचेत स्थितियां भले ही प्रत्यक्ष रूप है, अब कोई अधिक मादक पदार्थों का सेवन करता है, अब लोग तो आजकल देखिए गुटखा तंबाकू कुछ मुंह में दिन में भी चबाए रखे हुए अपने दिन भर अपनी दिनचर्या को करते रहते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपको में अचेत करती हैं, और अचेत स्थितियाँ आपको में परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। जब परमात्मा से आपके हमारे तार नहीं जुड़ते तो फिर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ तो बनती ही नहीं। देखिए आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हैं। और ये योग की स्थितियां तब बनती हैं जब आपका हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में होता है। ये सत्वगुण मजबूत तो तभी होता है जब हम गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में समय के रहते करो। यदि हम नहीं करते तो फिर वो लिया गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग की, जैसे देखिए दूध की एक्सपायरी डेट है, खाने पीने के कई पदार्थों की एक्सपायरी डेट है, इसी तरह ये किए गया सत्संग भी समय के रहते हुए यदि हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करते तो फिर आपका हमारा स्वभाव नहीं बनता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बनती हैं, आदतें अच्छी बनाओ। ये संसारी स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, ये गपशप की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, ये आपको में रजोगुण से जोड़ते हैं। और रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है, जैसे एक ही गली में रहते हैं। ये संसार की स्थितियां राजसी तामसी ही बनी रहती हैं, जबकि ये कर्म कांड जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं ये परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं, आगे चलने का मतलब क्या है? परमात्मा को पाने की दिशा की ओर पर हम साधना करते हैं। साधना का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। और ये साधना तो तभी आरंभ होती है जब सतोगुण मजबूत होता है। और सतोगुण मजबूत तभी होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने से ही सात्विक स्थिति मजबूत होती है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं तो फिर ये जो राशि स्थितियां हैं, फिर मनुष्य को बीते हुआ समय जो राशि स्थितियों में उसने गुजारा था, भोगा था, उन पर भी कुछ पश्चाताप होने लगता है। तो फिर ये जो जन्मदिन की स्थितियां हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियां, देखिए जब जब ये स्थितियां राशि स्थितियां से आप और हम जुड़ते हैं तो ये एक समय की बर्बादी है। इसलिए तो इसको मैं जीरो से जोड़ता हूँ। देखिए इनके पीछे के तर्कपूर्वक स्थितियों का आपको में बोध होना चाहिए। अन्यथा देखिए ऊपर ऊपर से ये शब्दों की स्थितियां जब हम पकड़ लेते हैं तो बात सुनने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो हमारे देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो से पीछे की स्थिति में रह गए हैं। देखिए मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है बात को समझाने के लिए, क्योंकि हमने तो अभी कुछ रोज पहले ही प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक स्पष्टीकरण इस पर भी दे दिया था, ताकि हम इन ज्ञानमय स्थितियों से जुड़े, ताकि हम जन्मदिन को एक सात्विक भाव से, एक सहज ही इस पर एक अपनी एक तार्किक बुद्धि पर इस पर चिंतन करें कि आपका हमारा जीवन का जो एक समय है, जैसे खेल के अवसर में हम एक एक क्षण, देखिए यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, अभी कुछ दिन पहले एक मैच हुआ था क्रिकेट का, यदि उसमें हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, यदि हम कैच को छोड़ देते हैं, देखिए ये सभी स्थितियों का मात्र उतना ही अंश आपने पकड़ना है कि बात आपको में समझ में आ जाए, यानी कि आपको हमें अपने जीवन का अवसर का लाभ उठाना है।
अवसर का लाभ उठाने वाले ही मनुष्य जीवन में सफल होते हैं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में कर लेते हैं वो तो सुरक्षित बनी रहती है, और ये भौतिक उन्नति तो हम जितने अंश में कर लेते हैं। देखिए, जन्मदिन मनाने का मेरा कोई प्रत्यक्ष वैसा विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया रजोगुण की उपेक्षा करो। किस लिए कहा गया? क्योंकि रजोगुण की उपेक्षा यदि आप और हम नहीं करते तो फिर आपका मतलब तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक होती है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? हम तो देखिए बार बार भावार्थों पे ही विशेष चर्चाएं करते हैं। कभी कभी हम वीडियो के नीचे भी लिख देते हैं कि इनके भावार्थ समझो, क्योंकि शब्दों पे ही यदि नजर टिक जाती है तो बात कभी कभी अच्छी नहीं लगती। शब्दों के जब अर्थ समझ में आते हैं तो कुछ स्पष्टीकरण मिलने से बात उतनी बुरी नहीं लगती, और जब उनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर मनुष्य को फिर शास्त्रों की बातों का एक कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान कान शरीर में टिकते हुए आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के फिर वो दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए, हम जितने दरवाजे मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के खोलते जाते हैं वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, और ये कमाई हम जितनी कर लेते हैं तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक साधना करने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है। तो फिर परमात्मा फिर वैसी वैसी परिस्थितियों में ही आपको हमें जन्म देते हैं। और यदि आपका हमारा रजोगुण की ही स्थितियां बनी हुई हैं, संसार के विषय भोगों में ही रुचि बनी हुई है, यदि आपको हमें पुनः मनुष्य जोनी मिल जाती है तो फिर पुनः आपका हमारा कुछ वैसे ही एक राशि स्थितियां उपलब्ध होती है। देखिए, मनुष्य जोनी तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है, और यदि पुण्य कर्मों की स्थिति कमजोर हो जाती है। देखिए, जब मनुष्य तमोगुण में ही अपना जीवन बिताता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण पड़ोसी है, 1 और 10 पास पास है। देखिए, रजोगुण यानी कि 0 की स्थिति, 1 की स्थिति सतोगुण की है। 1 पे बढ़ते हैं तो हम 0 के खतरे से एक बच जाते हैं। यानी कि जब हम सतोगुण से जुड़े रहते हैं तो आपका मेरा जो संसारी स्थितियां हैं, 0 की स्थितियां हैं, इसको समय की बर्बादी को, राशि स्थितियां को, क्योंकि रजोगुण के साथ ही तमोगुण बैठा हुआ है। ये तमोगुण देखिए सतोगुण के समक्ष आ नहीं पाता। जैसे अंधकार सूर्य के सामने आ ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक इसी तरह ये तमोगुण बुराई इस सतोगुण के सामने टिक नहीं सकती, सामना ही नहीं कर सकती। ये रजोगुण की आड़ में छिपकर सतोगुण को कमजोर करती है। यानी कि रजोगुण में जब जब आप और हम जन्मदिन मनाते हैं तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपको में तमोगुण की ओर खींचती हैं, और जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि वो लगाम भगवान जी ने अपने हाथों में रखा। किस लिए? ताकि हम जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, गुरु की आज्ञा में रहें, अपने जीवन को व्यवस्थित रखें, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठें। जब हम निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन में ये जो भाग दौड़ की स्थिति है, रजोगुण इकट्ठा करने की स्थिति है, देखिए लाभ की स्थितियां तो आपके हमारे जीवन में आवश्यक है। आपका हमारा स्वयं की आवश्यकता है, परिवार का लालन पालन करना है, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन ये अर्थ एक मर्यादा में रहे, क्योंकि अर्थ तामसी स्थिति है, धन एक तामसी स्थिति है। जब मन बुद्धि के स्तर पर हुई धन 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 2 के 4, 4 के 400, 400 के 4 लाख करोड़ इनमें ही खोया रहता है, तो फिर उसको सत्संग की बातें, ज्ञान में स्थिति अच्छी नहीं लगती, तो फिर ऐसी वीडियो को भी वो सुनना पसंद नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो संसार को ही अधिक पाने के लिए प्रयास करता है। शास्त्र भी कोई मना नहीं करते कि आप संसार क्यों पाना चाहते हो, क्यों भोगना चाहते हो, जैसे सरकार भी आपको में कोई दंड नहीं देती। जब जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं या शास्त्रों में जब जब रजोगुण बढ़ाने में, देखिए जो मनुष्य संग्रह वृत्ति में चले जाता है, चोरी डकैती घोटालेबाजियां करता है, तो फिर वो निषेध कर्मों में आता है। यहाँ के कानून व्यवस्था में यदि कोई बच भी जाए, परमात्मा की व्यवस्था में तो हम पाप कर्मों को वैसे ही गैर जमानती वारंट से ही जोड़ते हैं, तो उन स्थितियों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये बच पाया होता तो फिर नीचे की ये जो तामसी निंदनीय जोनी है, इनका कोई अर्थ नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञानपूर्वक मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि आज की वीडियो भी देखिए कुछ अधिक लंबी हो गई है।
अक्सर ये लंबी वीडियो पर एक साधारण मनुष्य बहुत ही अपना विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं। मुझे भी कभी कभी देखिए इन सभी स्थितियों से बचना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ऐसी बनती जाती हैं, जैसे जैसे शब्दों की वो स्थितियां आने लगती हैं तो मन में आता है ये भी उदाहरण दे दिया जाए, ये भी बात समझा दी जाए, जिसके अंतर्गत फिर वो वीडियो कुछ लंबी हो जाती है। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस जन्मदिन मनाना की स्थितियों पर आप, जैसे मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया, इस पर आप चिंतन करें। इन चिंतनमय स्थितियों के पीछे तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक इनके भावार्थ समझें और जो बुराई की स्थितियाँ हैं उनको हम छोड़ें, ताकि आपके हमारे जीवन में अच्छाई एक शुभ संस्कार बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिन बातों पर आपकी आपत्ति हो या आपके कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो, उन स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।